वबरकातुहू। रतन टाटा, जिसके नाम से शायद ही कोई नावाकिफ हो, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। रतन टाटा की जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो हो सकता है आगे चलकर उनकी जिंदगी पर कोई किताब भी आए। अलग अलग पोस्टें उनके ताल्लुक से आती हैं और कुछ उसूल उनकी जिंदगी के भी बयान किए जाते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने लोगों से कही हैं। जैसे एक जगह पर उन्होंने ये कहा कि अपने आप को कभी भी कमजोर न समझो, अपने आप को कभी भी बुज़दिल न समझो, और ये समझो कि मैं भी स्पेशल हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये जज्बा हमेशा अपने अंदर पैदा करें। ऐसा नहीं है कि मैं भी बेकार हूं। ये बात उन्होंने एक जगह पर कही है, और ये बात भी उन्होंने कही है कि रोजाना कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ नया हो, कोई ना कोई अच्छा काम हो। और एक बहुत बड़ी सिफत जो रतन टाटा के अंदर थी वो थी डोनेट करने की, डोनेशन। एक पोस्ट के अंदर हमने पढ़ा, किस हद तक उसकी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रतन टाटा और डोनेशन ये दोनों एक लफ्ज बन गए थे। तालीम, एजुकेशन के ऊपर रतन टाटा ने बहुत माल खर्च किया है, और बहुत सारे वाकयात रतन टाटा के मुतालिक ये मिलते हैं कि बिजनेस के अंदर वो बहुत कामयाब आदमी थे, मौके की मुनासबत को पहचान लेते थे। हर चीज के अंदर उनके शेयर हैं, उनकी कंपनियां छोटे से लेकर बड़ी बड़ी चीजों को बना रही। लेकिन एक बात मैं यहां पर अपने मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि उनकी अच्छाइयां अपनी जगह, उनके काम अपनी जगह, लेकिन इतनी सारी दौलत होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी, डोनेशन करने के बावजूद भी इस्लाम उनके पास नहीं था, ईमान की दौलत उनके पास नहीं थी। और यह बात भी मैं कहना चाहूंगा कि हम लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, मिलियन बिलियन कमा लें, लेकिन एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है। कितना ही भी साहिब सरवत आदमी हो, कितना ही मालदार आदमी हो, कितना ही बाहैसियत आदमी हो, बंगलों में रहने वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, किराए के घर में रहने वाला हो, जाती मकान के अंदर रहने वाला हो, कितना ही सेहतमंद हो, एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। रतन टाटा की मौत भी हमको यही पैगाम दे गई कि मैं इतना मालदार, साहिब सरवत, और पूरी दुनिया के अंदर मेरा कारोबार फैला हुआ है, लेकिन मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा पैसा मेरी जिंदगी को नहीं बचा सका। मैं भी आज इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, आप भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसलिए खास मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि मालो दौलत अपनी जगह, वक्त की जरूरत है, हलाल तरीके पर कमाएं। जितना अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर में लिखा होगा, मेहनत और कोशिश करें, उतना मिल जाएगा। लेकिन इस पैसे के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें, इस पैसे के चक्कर में अपनी आने वाली नस्ल को बर्बाद ना करें, हराम जरिए आमदनी से अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद ना करें, क्योंकि एक दिन सबको इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। जैसा कि रतन टाटा की मिसाल हमारे सामने है कि वो भी आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसलिए अपने दीन की, अपने ईमान की, अपने बीवी बच्चों की हम हिफाजत करें और शरीयत के दायरे में रहकर माल और असबाब को इख्तियार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।